महाराष्ट्र में इस वक्त राज्यसभा सीट को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दलों के पास सिर्फ एक सीट है और इस एक सीट के पीछे तीन पार्टियां जोर लगा रही है, यानी कि एक अनार और 3 बीमार वाली स्थिति राज्यसभा सीट को लेकर बन गई है। शरद पवार की पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजना चाहती है, लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में एक बड़ी बातचीत हुई, फोन कॉल पर बातचीत हुई और इसके बाद उद्धव ने जयंत पाटिल और सुप्रिया सूले के साथ होने वाली तय मीटिंग को ऐन वक्त पर रद्द कर दिया। तो क्या कहा राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को, आपको भी सब कुछ बताते हैं। उद्धव ठाकरे ने क्यों गिरगिट की तरह रंग बदल लिया, आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों में होने वाले राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों के लिए महाराष्ट्र के 2 दिग्गज नेताओं को कांग्रेस के सहारे की जरूरत पड़ रही है, लेकिन इन दोनों की ही मदद करने के बावजूद खुद कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आएगा और इसी छटपटाहट की वजह से कांग्रेस ने अब उद्धव ठाकरे को अपने खेमे में कर लिया है और शरद पवार को अकेले छोड़ दिया है। जी हाँ, यही खबर महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र में राज्यसभा की 7 सीटों के चुनाव 16 मार्च को होने वाले हैं। इसमें सिर्फ एक सीट विपक्षी गठबंधन के खाते में आनी है और इसके लिए एक अनार 3 बीमार वाली कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। विपक्ष के हिस्से में आने वाली इस एक सीट के लिए इन दिनों प्रमुखता से शरद पवार का नाम चल रहा है। उनकी बेटी और लोकसभा सदस्य सुप्रिया सूले उन्हें फिर से राज्यसभा भेजने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वो लगातार कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से भी बातचीत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी से भी उनकी बातचीत चल रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी भी चाहती है कि उनके ही नेता को राज्यसभा में भेजा जाए। लेकिन यहाँ पर मामला ये भी सामने आ रहा है कि सुप्रिया सूले इसी को लेकर उद्धव ठाकरे से मीटिंग करने वाली थी। सुप्रिया सूले और जयंत पाटिल का उद्धव के घर पर मीटिंग को लेकर सब कुछ तय था, लेकिन ये मीटिंग ऐन वक्त पर रद्द कर दी गई। सामने आ रहा है कि सुप्रिया सूले उद्धव ठाकरे के साथ एक सौदा करने वाली थी और इस डील के मुताबिक इसी साल मई में होने वाले विधान परिषद चुनाव में उद्धव ठाकरे को फिर से उच्च सदन में भेजने को लेकर ये डील हो सकती थी। डील के मुताबिक सुप्रिया सूले उद्धव ठाकरे से कहती कि आप अभी राज्यसभा के लिए शरद पवार की मदद कीजिए और मई में हम आपके लिए सपोर्ट लेकर खड़े रहेंगे। अब ये मीटिंग पहले से तय थी। इस मीटिंग में जयंत पाटिल और सुप्रिया सूले को उद्धव ठाकरे के घर पहुंचना था, लेकिन मीटिंग से ऐन वक्त पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। जी हाँ, यही बड़ी खबर मुंबई मीडिया के हवाले से आ रही है। उद्धव ठाकरे ने सुप्रिया सूले और जयंत पाटिल के साथ होने वाली मीटिंग को ऐन वक्त पर रद्द कर दिया और इसके पीछे की जो बड़ी वजह सामने आ रही है वो है कांग्रेस के एक बड़े नेता का फोन कॉल उद्धव ठाकरे को आना और इसी फोन कॉल के बाद उद्धव ठाकरे ने इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। मुंबई मीडिया के मुताबिक उद्धव ठाकरे को दिल्ली से एक बड़े कांग्रेस नेता का फोन कॉल आया और उसी के बाद उद्धव ठाकरे ने इस मीटिंग को कैंसिल करने का फैसला लिया। सामने आ रहा है कि खुद राहुल गांधी ने ही उद्धव ठाकरे को फोन किया था। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया में राहुल गांधी का ही नाम चल रहा है कि राहुल गांधी ने ही उद्धव ठाकरे को फोन किया और उद्धव ठाकरे को समझाया कि अभी शरद पवार को राज्यसभा भेजने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर सामने आ रहा है कि कांग्रेस की तरफ से उद्धव पर दबाव बनाया गया कि वो राज्यसभा के लिए शरद पवार को सपोर्ट ना करे, क्योंकि कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि अगर उन्होंने शरद पवार की मदद की तो ये निस्वार्थ मदद होगी, क्योंकि इस मदद के बदले उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि राज्यसभा का दूसरा उम्मीदवार जिताने की क्षमता महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों में है ही नहीं। और अगर शरद पवार राज्यसभा चले गए तो कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि शरद पवार अगर राज्यसभा गए तो मई में होने वाले उच्च सदन के चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे का नाम पहले से ही लिया जा चुका है। ऐसे में कांग्रेस यहाँ भी मदद करेगी और वहाँ भी मदद करेगी, लेकिन कांग्रेस के खुद के दोनों हाथ खाली रह जाएंगे। और यही वजह है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने भी इसी बात को सबसे बड़ी वजह कहा है। उनका कहना है कि राज्यसभा और फिर विधान परिषद चुनाव में उनके दोनों सहयोगी दल एक एक सीट जीत जाएंगे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। उनकी चिंता इस बात को लेकर भी है कि कांग्रेस की मदद से राज्यसभा में पहुंच जाने के बाद कहीं शरद पवार केंद्रीय राजनीति का हिस्सा ना बन जाए और इसी वजह से कांग्रेस अपने विचार बदल रही है। वो शरद पवार को सपोर्ट नहीं करने का मन बना रही है और इसी को लेकर खबर है कि राहुल गांधी ने भी उद्धव ठाकरे को यही समझाया
दिया कि हम शरद पवार को राज्यसभा भेज दें और कहीं ऐसा न हो कि शरद पवार वहां जाकर केंद्र की राजनीति में शामिल हो जाए और हमारे हाथ पूरी तरह खाली हो जाए। अब यहाँ पर एक सीट को लेकर बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। यहाँ पर जयंत पाटिल और सुप्रिया सुले की मीटिंग उद्धव ठाकरे के साथ होने वाली थी, लेकिन कांग्रेस के इस फोन कॉल के बाद उद्धव ठाकरे ने इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। तो फिलहाल तो मार्च में होने वाले राज्यसभा सीट के चुनाव के लिए तीनों पार्टियों में अभी एक मत बन नहीं पाया है। अब देखना होगा कि आखिर महाविकास आघाड़ी अपनी तरफ से किसे भेजती है, क्या शरद पवार को भेजती है या फिर यहाँ पर कांग्रेस अलग ही खेल करने वाली है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस राज्यसभा सीट पर शरद पवार को भेज देना चाहिए या फिर राज्यसभा में भी किसी और नेता को भेजने का पूरा अधिकार है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो राज्यसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। कुल 37 सीटों में से 7 सीटें महाराष्ट्र के लिए आरक्षित है। विधानसभा में बहुमत को देखते हुए महायुति के 6 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे, ये तय है, और 1 सीट महाविकास आघाड़ी के लिए बची है। अब इस 1 सीट पर किसे सांसद बनाकर भेजा जाए, इसी को लेकर महाविकास आघाड़ी में खूब घमासान मचा हुआ है। एक तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायक आदित्य ठाकरे पहले ही इस बात पर जोर दे चुके हैं कि इस बार ये मौका शिवसेना को दिया जाना चाहिए। वहीं शरद पवार की राज्यसभा जाने की इच्छा को देखते हुए उनकी पार्टी उनके नाम पर जोर आजमाइश लगा रही है। अब इसी बीच सुप्रिया सुले दिल्ली पहुंची है और दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की है। इसी के साथ मीडिया के सामने उद्धव ठाकरे और संजय राउत को लेकर बहुत बड़ा बयान भी दिया है। सुप्रिया सुले ने शरद पवार की राज्यसभा उम्मीदवारी पर अपनी राय व्यक्त करते हुए मीडिया के सामने कहा कि शरद पवार को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और वो मुंबई अपने घर पहुंच रहे हैं। अगले 2 दिनों तक उनके स्वास्थ्य की जांच होगी। सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि एनसीपी की ओर से सभी लोग चाहते हैं कि शरद पवार को राज्यसभा भेजा जाए, क्योंकि शरद पवार उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए पार्टी और उनके कार्यकर्ता सपोर्टर सभी चाहते हैं कि शरद पवार को ही ये मौका दिया जाना चाहिए। सुप्रिया सुले ने कहा कि हमारी पार्टी के जयंत पाटिल और शशिकांत शिंदे लगातार उद्धव ठाकरे से मिलने का समय मांग रहे हैं। संजय राउत और अनिल देसाई से भी संपर्क की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सभी ने ना तो हमें मिलने का समय दिया और ना ही हमारे फोन का जवाब दिया। सुप्रिया सुले ने कहा कि जयंत पाटिल और शशिकांत शिंदे लगातार पिछले 3-4 दिन से उद्धव ठाकरे से मिलना चाह रहे हैं। उद्धव ठाकरे को इस बाबत इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाई दी जा चुकी है, उनसे अपॉइंटमेंट भी मांगी गई है, लेकिन उद्धव ठाकरे मिलने का समय ही नहीं दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे बार बार अपनी व्यस्तता का हवाला देकर जयंत पाटिल और शशिकांत शिंदे से मुलाकात करने को ना कर चुके हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि आज एक ये मौका आया है कि शरद पवार को राज्यसभा में भेजा जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे यहाँ पर भी अपनी चालबाजियों से पीछे नहीं आ रहे।